बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम अपकिरण चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा था। इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज़ में किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात किया जाएगा, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से ज्ञात किया जा सकता है। जो वर्किंग रहेगी, सबसे पहले हम जो है डायरेक्ट मेथड से है, इसलिए अरिथमेटिक मीन को ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने समझा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अरिथमेटिक मीन से ही निकाला जाता है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के पश्चात हम डेविएशन निकालेंगे, उसके वैल्यूज़ से डेविएशन निकालने के बाद उनका स्क्वायर करेंगे। फिर क्योंकि इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज़, तो हमने जो डेविएशन का स्क्वायर निकाला उसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ हमने ज्ञात की हैं उनका समेशन करके फार्मूले में ऐड कर देंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा बराबर √σ/FD² होगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। निम्न श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा परमाणु विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें साइज़ दे रखा है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 एंड 2। टेबुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। एक्स की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, एफ़ की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद अब हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो टोटल आ रहा है इट इज़ 1650। जैसे 10 को हमने 5 से किया तो 50, 12 को 8 से किया तो 96, 14 को 21 से किया था 294, उसी प्रकार से 16 को 24 से किया तो 384, 18 को 18 से किया तो 324, 20 को हमने 15 से किया तो 300, 22 को 7 से किया तो 154 एंड 24 को 2 से किया तो 48। इन सब का समेशन 1650 है। 1650 में हम फ्रीक्वेंसी यानी n का भाग देंगे तो हमारा जो मीन आएगा इट इज़ 16.5। अरिथमेटिक मीन की गणना करना सबसे पहला स्टेप होता है। उसके पश्चात हम डेविएशन निकालेंगे। 16.5 में से हमारा जो x है, x में से माइनस करेंगे हम हमारा समांतर माध्य। तो 10 - 16.5 - 6.5, 12 में से माइनस करेंगे तो -1.5, उसके बाद 14 में से माइनस करेंगे तो माइनस में 2.5 और 16 में से करेंगे तो 0.5, 18 में से करेंगे तो प्लस का 1.5 आएगा, 20 में से करेंगे तो 3.5 आएगा, 22 में से करेंगे तो 5.5 आएगा और 24 में से करेंगे तो 7.5 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो डेविएशन हमने निकाले हैं इनको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर करते माइनस प्लस वाली बात जो है ख़त्म हो जाती है। तो 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स कम 42.25। इसी प्रकार से 4.5 को करेंगे तो 20.25, 2.5 को करेंगे तो 6.25, 0.5 को करेंगे तो 0.25 आएगा, 1.5 को करेंगे तो 2.25 आएगा और 3.5 को करेंगे तो 12.25 आएगा, 5.5 को करेंगे तो 30.25 आएगा, 7.5 को करेंगे तो 56.25 आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमें इसकी रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा FD² आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको 42 को हमने 5 से किया था 2111025। इसी प्रकार से नेक्स्ट में 162, 131.5, 24 को इस तरह से हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। नेक्स्ट में 40.50 आएगा, 183.75 और 211.75 और 112.50। हम इन सब का समेशन ज्ञात कर लेंगे तो 1.59। अब हमने वापस एक दफ़ा मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमें x और f दी गई हैं। हमने एज्यूम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन ज्ञात किया, अरिथमेटिक मीन से डेविएशन निकाला, उन डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया, फिर उन स्क्वायर जो डेविएशन है उसको रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके FD² निकाल लिया। अब हमने सारी चीज़ गणना कर लिया, फार्मूले में इसको रख देंगे। तो अरिथमेटिक मीन तो हमने निकाल लिया था, परमाणु विचलन सिग्मा = σ/FD²/n। हमारा सिग्मा FD² जो आया है 1059 है, उसमें n यानी 100 का भाग देंगे तो इट्स कम 110.5
3.59 और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इट्स कम 3.25। अगर हम इसका कोएफिशिएंट निकालें तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3.25 आया और हमारा अरिथमेटिक मीन 16.5 है। हम इसमें इसका भाग दे देंगे तो जो यहाँ पर जो ये निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इस कम 0.197। जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था, अरे यहाँ पर भी हम शॉर्टकट मेथड में इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं जो वर्किंग होगी। सबसे पहले हमें शॉर्टकट मेथड में किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। उसके पश्चात हम उससे डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन को उसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वापस डेविएशन से मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद फार्मूले में लगा के हम इस प्रकार से गणना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको ज्ञात कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हम वापस ज्ञात करें तो देखिए एज्यूम मीन हमने माना है यहाँ पर 16 जो कि बीच का वैल्यू है उसको हमने मान लिया है। तो इसके जब dx निकालेंगे तो ये dx हमारे जो निकल रहे हैं इनको हम इसकी जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ dx निकल जाएगा। dx को जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 4 को 8 से करेंगे तो 32 माइनस के, 21 को 2 से करेंगे तो माइनस के 42 और बाकी के प्लस में 36, 60, 42 एंड 16। हम इनका समेशन ज्ञात करेंगे तो इट कम 50। अरिथमेटिक मीन ज्ञात करने के लिए जो हमारा फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऑब्लिक एन, तो a हमने 16 को माना, 16 प्लस 50 ऑब्लिक 100 इट कम्स 16.5। हमारा जो एफ डी एक्स है इस एफ डी एक्स को हम डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर एक्स निकल के आ जाएगा। तो -30 को -6 से करेंगे तो 180, 32 को 4 को करेंगे तो 128 और इसी करेंगे 42 को 2 से करेंगे तो 84 और आगे के 36 को 2 से करेंगे तो 72, 60 को 4 से करेंगे 240, 42 को 6 से करेंगे 252। उसके बाद पश्चात जो बचा है 8 को 16 करेंगे 128। इन सब का समेशन ज्ञात करेंगे तो 1084। सारी चीज़ हमने निकाल ली। n हमारा 100 है, सिग्मा एफ डी एक्स इज़ 50, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स हमारा 1084 है। हम इसको फार्मूले में रख देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स ऑब्लिक एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स ऑब्लिक एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 108 हमने लिख दिया है, ऑब्लिक 100 माइनस 50 ऑब्लिक 100 में भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 10.84 में से -0.25 को हम माइनस करेंगे तो इट्स कम 10.59। इस 10.59 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो 3.25 जो कि पूर्व के हमने डायरेक्ट मेथड से जो कैलकुलेट किया था इट इज़ 3.29। यही आंसर आएगा इसमें भी। ओके, धन्यवाद।